यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट पाठशाला। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट पाठशाला में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के जिसने पिछले 3 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर भर भर के रिटर्न दिया है। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरी इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको समय पर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल पाएँ और उनकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपने इन्वेस्टमेंट स्टॉक की, जिसका नाम है पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल। ये कंपनी 1980 में स्टार्ट हुई थी। इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री प्राइमली engaged in business of production and distribution of media entertainment content। बेसिकली ये कंपनी मूवीज बनाती है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अगर मैं इनके बिजनेस वर्टिकल की बात करूं तो दो बिजनेस वर्टिकल हैं। एक है फिल्म प्रोडक्शन, दूसरा है फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर्स। फिल्म प्रोडक्शन की बात करूं तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में पिक्चर बनाते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी। और इनमें अलग अलग तरह के इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक प्रोडक्शन, टैलेंट मैनेजमेंट, सिंडिकेशन, इक्विपमेंट रेंटल, लाइन प्रोडक्शन। इन्होंने रिसेंट में कई सारी रिनाउंड फिल्म्स बनाई हैं, जैसे ओमकारा, स्पेशल 26, दृश्यम, दृश्यम टू, सिंघम, शैतान एंड मेनी मोर। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो आफ्टर फिल्म मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक बिजनेस होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिनेमाघरों में मूवीज लगती हैं तो उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन का राइट्स होता है। तो ये कंपनी डिजिटल मार्केटिंग भी करती है, प्रिंटिंग और एडवर्टाइजमेंट के लिए गाइडेंस भी देती है, सैटेलाइट के राइट्स भी लेती है, मार्केटिंग की एक्सपर्टीज है। इन्होंने अभी 3 फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की हैं, जैसे बहुत हिट फिल्म रही थी रुस्तम, अजहर भी एक अच्छी फिल्म थी इमरान हाशमी की, बाजार भी एक अच्छी फिल्म थी जो कि सैफ अली खान की थी, और उसमें राधिका आप्टे भी थी। रुस्तम में अक्षय कुमार और आपके इलियाना डिक्रूज भी थे। इन फरवरी 2024 कंपनी ने एक जियो स्टूडियोज के साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट भी साइन किया था शैतान के लिए। 2024 में अप्रैल 2024 में कंपनी ने एक मराठी फिल्म के लिए भी एक डिस्ट्रीब्यूशन राइट साइन किया था, जो जिसका नाम था फूलवंती। इसके अलावा इनका एक म्यूजिक डिपार्टमेंट भी है, जिसके अंदर लगभग 1.31 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। जून में कंपनी ने जियो स्टूडियो के साथ वेब सीरीज के राइट्स भी और हिंदी मूवीज के राइट्स भी साइन किए थे। इसके बाद अगर मैं ऑन गोइंग प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो अभी ये धमाल 4, हम जानते हैं कि धमाल की जो फ्रेंचाइजी है उसने कितने सारे अच्छे अच्छे रेवेन्यू जनरेट करके दिए हैं। धमाल 1, धमाल 2 सभी के जुबान पे है मूवी कॉमेडी के सेगमेंट के अंदर। तो ये धमाल 4 का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं विद जॉइंट वेंचर ऑफ सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज एंड मारुति इंटरनेशनल। इन मई 2024 कम कंपनी signed agreement with Century Max John Merry LLP to produce full-length feature film tentatively titled दविड इन मलयालम। एक मलयालम मूवी भी कर रहे हैं, तो आप वैरायटी देख सकते हो कि हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, अब मलयालम लैंग्वेजेस की वेरिएशन आप समझ सकते हो कि कितने लैंग्वेजेस के वेरिएशन है इनके पास। इसके बाद कंपनी ने अभी एक साइन किया है फरवरी 24 में डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद जीएसपी डेवलपमेंट एलएलसी टू डेवलप 2 इंग्लिश लैंग्वेज मोशन पिक्चर्स विच विल बी रीमेक ऑफ द ओरिजिनल सीक्वल ऑफ द दृश्यम। इसके अलावा इनका कोलैबोरेशन भी चल रहा है, जिसमें ये कोरियन में रीमेड कर रहे हैं दृश्यम को। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया के अलावा इनका बाहर भी बिजनेस है। एक्विजिशन है इनका, 10% स्टेक इन्होंने लिया है एनवाई सिनेमाज एलएलपी इन मल्टीप्लेक्स सिनेमा बिजनेस विद 30 ऑपरेशनल स्क्रीन एंड इज प्लानिंग टू रीच 50 स्क्रीन बाई 2025। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इनका पोटेंशियल ग्रोथ कितना होने वाला है। अगर ऑपरेशनल स्क्रीन्स की बात करूँ, एक तो कंपनी खुद प्रोडक्शन कर रही है फिल्मों का, उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है, और थर्ड उसके बाद वो स्क्रीन्स भी ले रही है ताकि अपनी फिल्में वो आसानी से दिखा पाएँ, डिस्ट्रीब्यूशन तक रीच बढ़ा पाएँ। और आज के समय में आप जानते हो कि लोगों में अच्छी मूवीज़ का क्रेज़ बहुत रहता है, और इनकी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इनकी जो भी एक्लेम्ड फिल्म्स हैं वो सारी ही हिट मूवीज़ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनके बिजनेस सेगमेंट की, इनका क्या क्राइटेरिया है, कैसे ये काम कर रहे हैं। इनका अगर मार्केट कैप की बात करूँ तो 1599 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 233 रुपये। हाई लगा रखा है 259, और लो है इनका
51 रुपये 40 पैसे। स्टॉक का पी अभी चल रहा है 42.9 पे। बुक वैल्यू है इसकी 22.1। डिविडेंड यील्ड भी है, कंपनी डिविडेंड भी देती है 0.09% का। आर आप देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 45.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी 39%, फेस वैल्यू 2 की है। पीजी रेशियो 0.39 का है। हम इसे मान के चलते हैं कि जितना ही 1 के नीचे हो उतनी अच्छी कंपनी होती है, उतनी अच्छी वैल्यूएशन पर मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूँ तो 10.5 है। प्रॉफिट वेरिएंस 3 ईयर्स में आप देखिए 96.1%, मतलब 3 सालों में कंपनी ने अपना प्रॉफिट डबल कर लिया है। 5 सालों में 100% से ज़्यादा। ईपीएस केवल 6 की है। तो ये कंपनी लगातार ग्रो हो रही है। अगर मैं इनकी बैलेंस शीट की बात करूँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं 2019 से लेकर 2024 तक कंपनी का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11 करोड़, 13 करोड़, -4 करोड़। यहाँ लॉस में थी कंपनी क्योंकि कोविड का टाइम था, जिसमें बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे सिनेमा हॉल्स, ये सारे कुछ बंद थे, तो इनके रेवेन्यू को भी झटका लगा था। मार्च 23 में आप देखिए 53 करोड़, मार्च 24 में 61 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात करूँ तो लगभग 15%, 3%, 17। एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो 13% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि डबल डिजिट में अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है इस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, फिल्म मेकिंग में। अगर मैं इनकी बैलेंस शीट की बात करूँ तो टोटल लाइबिलिटीज इनके पास 576 है, टोटल एसेट 576 है, तो एक तरीके का नल एंड वॉइड सिस्टम है। नेट कैश फ्लो 4 की है। कैश कन्वर्जन रेशियो और प्रमोटर होल्डिंग की मैं बात करता हूँ, 67% स्टेक इनका प्रमोटर्स के पास है, 32% पब्लिक के पास है। और मैं इस कंपनी का आपको रिटर्न दिखाना चाहूंगा कि इसने क्या किया है इन्वेस्टर्स के साथ। अगर मैं पिछले 3 सालों की बात करूं तो ये कंपनी यहाँ कहीं 18 रुपये 20 रुपये के आसपास मिल रही थी, और वहां से ये कंपनी आज 250 रुपये पे खड़ी है। 250 रुपये इसने हाल ही में टच किया, और अभी इसका प्राइस लगभग लगभग 223 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि इसके 200 डीमा के आसपास ही है। तो एक शानदार कंपनी जिसने पिछले 3 सालों में मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, मतलब 25 गुना। अगर आपने 1 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्ट किए होते तो ये अब तक आपके 25 लाख रुपए बना चुकी होती है कंपनी। तो ये एक बेहतरीन कंपनी है जिसके अंदर अभी बहुत सारे पोटेंशियल ग्रोथ चल रही है, और लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है। अगर मैं इसी सेगमेंट की बात करूं, मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, तो एक और ऐसी कंपनी को अभी मैंने देखा है जिसने पिछले 1 साल के अंदर एक ऐसा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है जिसके कोई कंपैरिजन ही नहीं मिली मुझे। हम सभी इस कंपनी को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से इसका नेटवर्क समझते हैं। हम सभी का एक फेवरेट शो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि सब टीवी पे आता है। सब टीवी का फुल फॉर्म है श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क। ये कंपनी शुरू हुई थी 1994 में अधिकारी ब्रदर्स के द्वारा। और इस कंपनी का अगर 1 साल का मैं रिटर्न देखूं तो आप सब सोच भी नहीं सकते। ये कंपनी मल्टी बैगर यहाँ 3 रुपये 75 पैसे से, तीन, ये जनवरी 24 का ही है, 3 रुपये 75 पैसे से ये कंपनी अभी 2000 रुपये के आसपास है, लगभग 2000। 1932 रुपये का एग्जैक्ट प्राइस है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मल्टीबैगर रिटर्न रहे हैं ये। कुछ इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जो हम सभी नॉर्मल इन्वेस्टर से मिसिंग रहा है। अगर मैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं जो कि रिसेंट में ही चेंज हुआ है, तो ये आई गेस चेंज हुआ है आपका मार्च 2024 से। मार्च 2024 से आप देख सकते हैं कि यहाँ से ही मार्च 2024 में जब प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है, उसके बाद से कंपनी के दाम रुक ही नहीं रहे हैं, कंपनी के शेयर प्राइसेस लगातार बढ़े जा रहे हैं। ये मार्च 24 आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया और लगातार ये कंपनी अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाते हुए 2000 रुपये तक पहुंच गई है। तो इन्वेस्टमेंट की सलाह तो नहीं होगी इस प्राइस पे, पर हाँ जरूर इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिए, ताकि आने वाले समय में अगर कोई अच्छी गिरावट दिखती है और प्रमोटर का स्टेक अगर बना रहता है, तो आप भी इसमें अपना इंटरेस्ट ले सकते हैं। मेरी इन दोनों ही शेयर में, पैनोरमा स्टूडियोज और श्रेयाधिकारी ब्रदर्स में, कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है आपको। आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि क्या है। बट हाँ, इन कंपनी को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। वो आपको सही सलाह दे पाएंगे कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।